एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। एसआईआर के लिए ड्यूटी पर लगाए गए बीएलओ की मौत पर भी सियासत में बवाल देखने को मिल रहा है। बात करें राजस्थान की तो यहां पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने इस प्रक्रिया पर मीडिया से बात की और अहम बातें मीडिया के सामने रखी। देखिए हमारी रिपोर्ट। अपने बेटे के हत्यारों को ढूंढने के लिए, उस केस को ओपन करने के लिए भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। इस कड़कड़ाते ठंड में मैंने उनको पूछा कि आप रात के समय यहीं रहते हैं या घर जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 6 दिन से यहीं बैठी। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि वर्तमान में कानून व्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी, लचर हो चुकी। अभी तक जिनको जो जिम्मेदार लोग थे उनको पहुंचना चाहिए था। जिम्मेदार आंखें मीच कर और कहन अपने राजस्थानी में आंखें मीचे सूता राली उठे जदे स्थितियां आई है। अगर जिम्मेदार मजबूती में आगे आता तो शायद आज स्थितियां को नहीं होती। दरअसल शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर पहुंचे थे और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को लेकर कहा कि अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी टीचर्स को एसआईआर में लगा दिया गया है और इसको लेकर लगातार खबरें सुनने को मिल रही हैं कि टीचर्स अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं या फिर हार्ट अटैक से उन्हें मौत हो रही है। अब ऐसे में एक्स्ट्रा दबाव भी टीचर्स पर डाला जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा है कि बीएलओ की पोस्ट को अलग से क्रिएट किया जाना चाहिए। इसके कारण पशुओं की गणना टीचर करेगा और लोगों की गणना टीचर करेगा। शैक्षणिक एक्टिविटी को कम करके गैर शैक्षणिक एक्टिविटी में ज्यादा इनोवल कर रहे हैं। आज के समय में राज्य कर्मचारी हैं और सरकार के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। आए दिन उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है। हाफ ईयरली एग्जाम और शैक्षणिक एक्टिविटी को देखते हुए बीएलओ को रिलीव करने की ज्यादा जरूरत है। एसआईआर को पूछे सवाल पर भाटी ने कहा कि एसआईआर पर काम करें और एक चीज की जांच करें, प्रॉपर तरीके से करें। जाहिर सी बात है कि जो वोटर है, जिनका वोट लगता है, उनको किसी तरह की समस्या नहीं है। जो नहीं है और गलत तरीके से वोट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। भाटी ने परिसीमन और पुनर्गठन पर सवाल खड़े करते हुए यह भी कहा है कि कई सारी चीजें जो करनी थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। कई सारे गांवों को बिना वजह ही छेड़ा गया है और मुझे लगता है कि उन तमाम चीज़ों पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। वहीं गणपत सिंह हत्याकांड को लेकर भी भाटी ने सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। भाटी ने कहा है कि लगभग 1.5 साल से इस मामले में कोई एक्शन ही नहीं लिया गया और बीते 6 दिन से उनकी 80 साल की माताजी जिला कलेक्ट्रेट के आगे भूख हड़ताल पर बैठी है। वर्तमान में इससे बुरी स्थिति क्या होगी? 80 साल की बुजुर्ग महिला को अपने बेटे के हत्यारों को ढूंढने के लिए और केस ओपन कराने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। अब ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द कमेटी बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे परिजनों को न्याय मिल सके।